हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मॉर्निंग हो गई है और मेरे हस्बैंड चले गए हैं आज ड्यूटी। आज उनको थोड़ा जल्दी जाना था तो 7 बजे चले गए हैं। अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आने के बाद वो ब्रेकफास्ट करेंगे। और मौसम तो यहाँ का बहुत ठंडा हो रहा है 2-3 दिनों से। मतलब बादल बादल बहुत लगे हुए हैं इधर। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मौसम कैसा हो रखा है करके। और मम्मी ने चाय बना दी थी सुबह, तो चाय वगैरह हमने पी ली है। अभी मम्मी ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही है। 7:30 7:30 हो, मतलब 8 बजने वाला है। टाइम का पता नहीं चलता आजकल, सुबह 8 बज गया कितना बज गया करके। इनका भी आने का टाइम हो जाएगा क्योंकि ये 7 बजे गए थे। अब पता नहीं कितने बजे आएंगे। बोल रहे थे कि नाश्ता करने के लिए आऊँगा करके, लेकिन पता नहीं है कि कितने बजे आएंगे। अब हम किस हिसाब से बनाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कॉल तो वो करेंगे नहीं, अभी वहाँ बिजी होंगे। तो जब आएंगे तो सब्जी वगैरह बनानी पड़ेगी। जब आएंगे तो रोटी जल्दी जल्दी बना देंगे, क्योंकि बोल रहे थे कि ऑमलेट वगैरह ही खाऊंगा आज। देखो क्या खाते हैं। वैसे तो सुबह लाइट नाश्ता ही करते हैं, जैसे कि ब्रेड पोहा ऐसी चीज़ें ही खाते हैं। पोहा उनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पोहा तो मैं खाती हूँ। तो वो ज़्यादातर ब्रेड सैंडविच और ओट्स वगैरह वगैरह खाते हैं। और पराठे बीच पे छोड़ दिए थे, बोल रहे थे कि वज़न बहुत बढ़ गया है मेरा, इसीलिए अभी थोड़ा लाइट खाना खा रहे थे। मैं भी 8 बज गए हैं तो बिस्तर में ही बैठी हुई हूँ अभी तक। अगर मम्मी नहीं होती तो अभी यहाँ तो मुझे जल्दी सुबह ही उठ जाना पड़ता, चाय वगैरह बनानी पड़ती। लेकिन मम्मी के आने से बहुत आराम हो गया है, क्योंकि रात को भी बेबी उठता है बार, 1-2-3 बार तो उठता ही है वो, तो रात को नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो सुबह उठा नहीं जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मम्मी के आने से बहुत हेल्प हो गई है। लेकिन ऐसा होता है ना, मम्मी जब आती है तो हम लोगों को काम करने का मन भी नहीं करता है बिल्कुल ही। लेकिन जब सास मतलब कि जो सासू माँ होती हैं, भले ही वो कुछ भी ना कहें कि आप काम करो या कुछ भी, लेकिन अंदर से ना हमें थोड़ा बहुत डर लगे रहता है। अगर हम लेट उठेंगे तो वो क्या कहेंगे। भले ही बहुत अच्छे हैं वो लोग, लेकिन डर तो लगता है ना अंदर से। आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। लेकिन अपनी मम्मी के साथ ना बहुत अच्छी अच्छा फील होता है, क्योंकि उनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। इसीलिए मम्मी मम्मी का साथ होना बहुत ज़रूरी है डिलीवरी के टाइम पे भी, और वैसे भी। जब मम्मी काम करती है तो ऐसा लगता है कि ठीक है मम्मी काम कर रही है। लेकिन जब सासू माँ काम करती हैं तो ऐसा लगता है कि उनको कहीं मतलब कि हम लोग उनको कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोगों को तो होता है ना कि भाई वो काम कर रहे हैं, हम ऐसे बैठे हुए हैं, हमें जल्दी जल्दी काम करना चाहिए करके। तो हमें अंदर से एक अलग ही डर लगा रहता है। तो अभी मैं उठती हूँ और देखती हूँ मौसम कैसा हो रहा है। बाबू तो सोया हुआ है अभी। देखती हूँ मौसम कैसा हुआ है। हवा वगैरह बहुत चल रही है। मौसम ना 2-3 दिन हो गए हैं ऐसा ही चल रहा है। इधर बादल लग रहे हैं, बिल्कुल ठंडा हो रहा है। एक चीज़ अच्छी है, हमारे क्वार्टर के बगल में यहाँ पे पार्क वगैरह है, घूमने के लिए सही है। तो देख सकते हो आज मौसम कितना, मतलब बहुत ठंडा हो रहा है आज। हवा चल रही है काफ़ी। आज ना मैं आपको अपने क्वार्टर की एक फ़नी सी चीज़ दिखाती हूँ। आप लोगों को भी बहुत हँसी आएगी कि ये क्या है करके, ठीक है? तो जो हमारा क्वार्टर है इसमें है, मतलब कि 2 BHK है। मतलब कि 1 हॉल, 2 कमरे और 1 किचन है। अब दिखाती हूँ कि इसमें क्या फ़नी चीज़ है, ठीक है? ये जो है ये हमारा कमरा है, ठीक? जो ये है हमारा कमरा है, इसमें पड़ा हुआ है फ़र्श, ठीक है? जो फिर हॉल आता है उसमें पड़ा हुआ है ये मार्बल पड़ा हुआ है इस पे। फिर जो तीसरा कमरा है इसमें पड़े हुए हैं टाइल्स, देख सकते हो आप। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि अलग अलग कमरे में अलग अलग चीज़ें क्यों लगी हुई हैं। मेरे को बहुत हंसी आती है देख के। जब मैं पहले भी आई थी ना, बहुत हंसी आती थी कि ऐसा क्यों कर रखा है। या तो फर्श ही फर्श डाल देते, या मार्बल ही मार्बल डाल देते, या तो फिर ये कहते टाइल्स डाल देते। लेकिन हर कमरे में अलग अलग चीज़ें, शायद इसलिए तुम अलग अलग चीज़ों का फील कर सको। ठंडियों में कौन सी चीज़ ज़्यादा ठंडी है, टाइल्स ठंडे हैं, फर्श ठंडे हैं, या मार्बल ठंडा है।
सामान सामान भी सारा बिखरा हुआ है। ये बाबू की अलमारी है छोटी सी, जो कि हमने ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन इसमें हमने दवाई वगैरह सब कुछ रख लिया। रखने के लिए सही है। और मेरे हस्बैंड ना इसके ऊपर अपने सारे कपड़े डाल देते हैं। अब ये देखो, वो जो भी पहनते हैं सब इसके ऊपर डाल देते हैं दिन भर में। फिर मैं रखती हूँ और अंदर वो पहनेंगे। उनको यहाँ पे ना जल्दी आते हैं वहाँ से, जल्दी यहीं से उतार के यहीं पे रख देते हैं। तो अभी मैं इनको अच्छे से रखती हूँ। क्वार्टर ना बहुत छोटे हैं, हद से ज़्यादा छोटे हैं। कोई सामान हम यहाँ ले भी नहीं सकते, रखने के लिए बिल्कुल ही जगह नहीं होती है, चलने के लिए जगह नहीं होती है बिल्कुल ही। अलमारियाँ भी ऐसे भर गई हैं कपड़ों से। 2 अलमारी हैं, दोनों भर गई हैं। अब मेरे को समझ नहीं आता है कि ये कपड़े रखे तो रखे कहाँ जाएँ। और बेबी की वजह से भी सामान बहुत बढ़ गया है अभी घर में। हम सोचते हैं कि कम से कम सामान यहाँ खरीदें, क्योंकि जब जाएंगे तो उस टाइम कंफर्टेबल होगा जाने के लिए। अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा वर्कआउट जब तक बाबू सोया हुआ है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। एक दिन मैं वर्कआउट कर पा रही हूँ, एक दिन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही करने लगती हूँ बेबी उठ जाता है। जैसे ही मैं वर्कआउट कर रही थी ये आ गए। अभी आज से यहाँ पे अपने कपड़े मत रखें, ठीक है? ठीक है? नहीं। मुझे नहीं लगता कि आज भी मेरी वर्कआउट हो पाएगी। जैसे ही कर रही थी आ गए, फिर बेबी उठ जाएगा तो टाइम नहीं होने वाला है लग रहा है। अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट। जो मेरी मम्मी है तो वो नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो कुछ ही बर्तन हैं जो हम यूज करते हैं अंडा वगैरह बनाने के लिए। कुछ ही बर्तन हैं, क्योंकि जिस बर्तन में बनता है मम्मी उस बर्तन को छूती भी नहीं है। तो ये वो बर्तन है जिसमें हम अंडा वगैरह के लिए वो करते हैं। अभी मैंने बना दी है रोटी और अंडा भुर्जी। अभी इनको दे देती हूँ। अभी हमने खुद के लिए नहीं बनाए थे, तो मैंने 2 रोटियाँ बनाई, उसमें से भी ये एक ही खाएंगे, एक से ज़्यादा नहीं खाएंगे। लेकिन एक रोटी बनाते नहीं है, तो मैंने 2 रोटियाँ बना दी है। हम लोग खाएंगे बाद में, क्योंकि मम्मी तो नॉनवेज वगैरह कुछ खाती नहीं है। मम्मी अभी सब्ज़ी वगैरह बनाएगी, तो अभी इनके लिए देर हो जाएगी, इसलिए इनको दे देती हूँ पहले। खा लो, बना लिया। 2 रोटी खा लो आज। नहीं। क्यों? एक। एक ही रोटी खाते हैं ये। अच्छा। आ जाओ। बाय। खाना खाता हूँ। खाना है, खाना खा लो, नाश्ता करो। जल्दी आओ, ये ठंडा हो जाएगा। अभी बाबू भी उड़ गया है, जैसे कि आप लोग आवाज़ सुन सकते हो। उड़ गया। लड्डू, लड्डू बब्बा उठ गए आप, उठ गए। अच्छा, स्माइली स्माइली। जैसे कि उड़ गया है ये, अब थोड़ी देर इसको पकड़ के बैठना पड़ेगा। ऐसे निकल जाता है दिन, पता नहीं चलता है। 9 बजने वाले हैं, इतना टाइम हो गया और पता भी नहीं चला। अभी मम्मी ने लड्डू को पकड़ा हुआ है। क्या कर रहा है मम्मी लड्डू? क्या कहता है, भूख लगी है नन्ना को, इसको अभी अभी उठा है। खड़ा करो भल, मैं भी इधर उधर देखता हूँ भल, मुझे सोए सोए लेटा देते हो भाई, मुझे भी मन हो रहा है घूमने का।
घुम्मू घुम्मू कराओ बल, घुम्मू घुम्मू, ये ऐसे। आजकल इसको ऐसे ही मज़ा आता है, ऊपर सिर करके इधर उधर देखते रहता है। अगर इसको गोद में लिटाओगे ना, गोद में ऐसे लिटा कर बिठाओगे तो ऐसे नहीं रहता है ये अभी, ऐसे इसको मज़ा आता है। या गर्दन भी बिल्कुल पीछे को है, ऐसे झटके से करता है। अथर्व को लग गई है गोदी की बहुत गंदी आदत, तो बोल रहा है कि मेरे को गोदी में उठाओ, गोदी में उठाओ। आप आवाज़ सुन रहे होगे उसकी। हाँ, अच्छा, कहाँ जाना है? घूमी घूमी, अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, अभी जाएंगे। हाँ, अभी जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा। तो अभी मैंने लड्डू की मसाज कर ली है और थोड़ी देर जो ऑयल होता है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर उसको देंगी मैं स्पंज बाथ। मैं ऐसे ही करती हूँ, रोज पहले मालिश करती हूँ, फिर उसके बाद स्पंज बाथ देती हूँ। मम्मी पानी गर्म करके लेके आ गई है, तो मैं थोड़े से पानी से स्पंज बाथ, मतलब वाइप्स से ही मैं थोड़ी स्पंज बाथ दे देती हूँ इसको। अभी बजने वाला है 1 और मम्मी कर रही है लंच की तैयारी। लंच बना रही है मम्मी, बहुत चावल और दाल बना रही है मम्मी। मम्मी ने दाल भी बना दी है और चावल भी रख दिए हैं बनाने के लिए, बस सब्जी। तो ये हरा प्याज मम्मी ने अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है हरे प्याज की सब्ज़ी, और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शायद शाम को आज हम बनाएंगे हरे प्याज की सब्ज़ी। तो अभी इनका फ़ोन आया है कि तुम लोग खाना खा लेना, मुझे आते हुए लेट हो जाएगा, 3 ही भी बज सकता है या 4 भी बज सकता है, वहीं खा लूँगा करके उनका कॉल आया है। सो अभी हम लोग लंच कर लेते हैं, वो तो लेट ही आएंगे शायद, उनका कॉल तो आ ही गया, बोले 2-2:30 बजे तक, तो वहीं खाना खा लेंगे ये अभी। खाना लगा दो। हैं? नहीं, वो तो लेट आएंगे, वो बोल रहे हैं कि 2-2:30 बजे आऊँगा और हो सकता है कि वहीं खा के आऊँ। वैसे अभी लड्डू की मालिश करी तो मम्मी ने, अभी धो रहे हैं इनके कपड़े लड्डू के। सुबह तो वो सो जाता है, फिर आराम से उठता है मालिश कराने के लिए। तो मैं लेके आ गई हूँ लंच। हाँ ना, दाल थोड़ी गल गई थी, ओवर कुक हो गई थी, मम्मी ने रखी होगी, मम्मी कुछ काम में लग गई होगी और मैं भी बाबू की मालिश कर रही थी, तो ओवर कुक हो गई है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा गल हो गई है, लेकिन टेस्टी हुई है तब भी। मम्मी चम्मच ला देना, चम्मच ला देना, क्योंकि मैं चावल कम से कम खाने की कोशिश करती हूँ और दाल थोड़ा जगह भाई के लिए खाना। बिट्टू खा ले, खाना खा ले। अभी लंच कर लिया हम लोगों ने, 2 बज गया लगभग, अभी इनको आने में टाइम लगेगा तो मैं वेट कर लेती हूँ इनका। ये तो वहीं खा के आएंगे, शायद बोला था कि उन्होंने वहीं खाएंगे करके आज। नातेंगी, वहीं नातेंगी। मुआ, मुआ। क्या कर ले आप, उठ गए का, उठ गए आप? हाँ लट्टू, उठ गए आप? तो बज गए हैं 3 और आ गए हैं ये मुझे कैसे पता चला कि तुम आ गए हो? मम्मी ने बताया होगा। नहीं बताया। तेरे को सपना हो गया। हाँ तो 2:30 बजे, तुम तो 2 बजे आने वाले थे। तो भैया फौज में, खा लिया खाना? फौज में 5 मिनट बोल के 15 मिनट बोलते हैं, ठीक है, 1 मिनट बोल के आधा घंटा हो जाता है। क्या खा के आए? मैं दाल भात रोटी सब्जी दाल भात में तो गए थे। झूठ बोल रहे हो ना? खा के आया हूँ। सो एवरीवन, शाम के 5 बज गए हैं अभी। अब इनको जाना है, फिर से चाय बना लेती हूँ क्योंकि लेट आए थे, तो मैं 4 बजे मेरे को नींद आ गई, तो अभी थोड़ी आँखें नहीं खुल रही है ज़बरदस्ती उठ के आई हूँ, तो अभी चाय बनाती हूँ क्योंकि मौसम ठंडा है ना आज, तो वैसे भी बहुत आलस आ रहे हैं। ये तो मना कर रहे थे चाय बनाने के लिए, बोल रहे थे रहने दो करके, लेकिन मैंने कहा बना देती हूँ अभी जल्दी से।
आपको, वीडियो ले लो, सुन रहे हो? वीडियो, तो फोन मत चलाओ अभी, वीडियो ले लो, अपलोड कर देना। लड्डू भी आज बहुत देर से सोया हुआ है, मालिश करने के बाद ही सो गया था 12-1 बजे से, अभी तक नहीं उठा हुआ है। क्या ठंडियों में बच्चे ज़्यादा सोते हैं क्या? अभी भी नींद आ रही है। पता है रात को ही 1 बजे तक उठे रहते हैं, तुड़ुप 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 गेम में लगे रहते हैं रात भर। और दिन में इनको नींद आती है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? ऐसा कैसे चलेगा? चलेगा क्यों नहीं चलेगा? वो देखो उसको ना अपना अंगूठा नहीं मिल रहा है चूसने के लिए, तो वो हाउ 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 कर रहा है जैसे अंगूठा बाहर निकल रहा है। लड्डू है ना, ये जब उठता है तो इसको उठने का मन नहीं करता। अगर इसको भूख भी लगे रहेगी तो अपने अंगूठा चूसता है और वैसे ही सो जाता है। खुद को सुला देता है। हाँ, खुद को खुद ही सुला देता है ये। अभी उठ गया हाँ है, भाई। अभी नींद पूरी हो गई। ओहो, अभी तो रोने का मन कर। का हुआ लड्डू? का हुआ बेटू? कहा हुआ? चार्ज लगा के आइए ना। हाँ, कहा हुआ? अरे जो भी आपने कंप्लेंट लिखाई है यहाँ सिर्फ वो लोग देखने के लिए ही आते हैं, ठीक है, ना कि कुछ काम करने के लिए। कितनी बार आ गए वो देखने के लिए? 1 साल में इतनी बार आ गए, लेकिन काम कभी नहीं करके जाते। अच्छा ये हुआ है, अच्छा वो हुआ है, फिर चले जाते हैं। ठंडियों के दिनों में भी ऐसा ही होता है। सुबह जब बादल लग जाते हैं ऐसा लगता नहीं है कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है। अभी 5:30 से ज़्यादा हो गया अंधेरा। मम्मी जब से यहाँ आई है तब से मम्मी ने सीरियल नहीं देखे हैं, तो आज सीरियल लगा के बैठ गई है। बहुत टाइम बाद सीरियल देख रही है आज। रोज कहती थी सीरियल लगाओ, लेकिन काम ही इतना होता है कि सीरियल देखने का टाइम ही नहीं होता है। लेकिन मम्मी बहुत शौकीन है सीरियल देखने की, तो आज जैसे तैसे जब से आई है 1 महीना हो गया है, तो आज मौका मिल रहा है देखने का मम्मी को। तो आज हमने लगा लिया वाईफाई, क्योंकि जो स्पीड थी नेट की बहुत स्लो थी, तो मेरे हस्बैंड ने लगा लिया वाईफाई, क्योंकि मेरी वीडियो अपलोड भी नहीं हो रही थी, फिर उनको वहाँ जाना पड़ता था फिर अपलोड करने के लिए, इसीलिए आज उन्होंने वाईफाई लगा ही लिया। तो मैं बहुत खुश हूँ आज। और लड्डू अभी फिर से सो गया है। एक बार उठा था, थोड़ी देर खेला उसने, 1 घंटा लगभग, फिर से सो गया है वो। और मम्मी अभी डिनर की तैयारी कर रही है। शायद आज मेरे हस्बैंड लेट आएंगे, बोल रहे थे कि लेट हो जाऊंगा करके, तो तुम लोग बना लेना, मैं वहीं खा लूँगा, क्योंकि वहाँ काम है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वहीं खा के भी आ सकते हो। लेकिन हम बना के भी रखते हैं, अगर वहाँ खा लिया तो ठीक है, नहीं तो घर में भी बनाए रखते हैं। आज दिन का जो लंच था उनका अभी भी बचा हुआ है। यही होता है, कभी वहाँ खा लेते हैं, कभी घर में खाते हैं, तो पता नहीं होता कि अभी तो उनको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑफिस में होंगे। मम्मी कर दी अभी शाम की पूजा, क्योंकि शाम हो गई है। मम्मी साथ साथ में भजन भी सुनती है और पूजा भी करती है। मम्मी ने अभी खाना बना लिया है, दिन का चावल भी बचा था तो वही हमने गरम कर लिया है, अभी खाएंगे। और दाल बची है, मैं तो दाल ही दाल खाऊंगी, और लौकी की सब्जी बनी हुई है अभी, और रोटियां भी बन गई है। अब डिनर करते हैं, रात के 9 भी बजने वाले हैं। अभी तक तो नहीं आए मेरे हस्बैंड, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। मम्मी खाने से पहले बर्तन निपटा दे रही है फटाफट, फिर उसके बाद आलस आता है ना खाना खाने के बाद, है ना मम्मी? इसीलिए मम्मी पहले आता ही है फिर खाना खाने के बाद काम करने। चार्ज करने के लिए फ़ोन ना पॉइंट ही नहीं मिल रहे, क्योंकि सब जगह सबके चार्जर लगे हुए हैं, और जैसे कि हम क्वार्टर में रहते हैं, यहाँ चार्जिंग पॉइंट इतने कम हैं, तो मुझे मिल ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ चार्जिंग पे लगाऊँ अपना फ़ोन। और मेरी बैटरी लो होने वाली है, मेरे फ़ोन की बैटरी, यानी कि मेरी नहीं, मेरी बैटरी कभी। अभी बज गया है 10, ये भी पहुँचे थे 9:45 बजे, 9 बजे बोल के। और अभी हम देख रहे हैं बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। सो अभी हम बिग बॉस देख रहे हैं, इसके थोड़ी देर बाद हम पियेंगे दूध, उसके बाद हम सो जाएंगे। बज गया 10:30, तो अभी मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, दूध पियेंगे फिर सो जाएंगे। बिग बॉस भी चल रहा है, अभी जाती हूँ अभी मैं किचन में। मम्मी ने दूध गर्म करके रखा है इधर पहले से ही, बस देने आ रही होगी।
कपों में डाल के गई है गुड़ के साथ। अभी ले जाती हूँ दूध। बिग बॉस का जो ये सॉन्ग है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। महान है हमारे दिल की शान है, इस पे हम कुर्बान है। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो जो कर सकते हो कर देना, बस अनसब्सक्राइब मत करना। थैंक यू।